अच्छा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि स्पास्टिक अगर हैंड है तो उसके लिए हम क्या रिहैबिलिटेशन पॉइंट्स क्या यूज़ कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में। तो कुछ टेक्निक्स और जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पास्टिक हैंड आता है तो ये याद रखिए कि आपका इस तरीके से पॉस्चर आपको मिल सकता है अगर ग्रेट स्पास्टिक अगर ज़्यादा है अपर लिम्ब में अगर हम बात करें। तो जब अपर लिम्ब में बात करो तो अगर मैं इसको रिलीज़ करना चाहूँगा तो रिलीज़ करने के लिए एक से ज़्यादा मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ये याद रखिए जो हमारी जो सेंसरी इनपुट मिलता है कुछ इस एरिया से आता है। ये सेंसरी इनपुट मिलता है जिसकी वजह से फ्लैक्स होती है फिंगर। तो हमें जो है इस एरिया पे कोशिश करनी है ये वाली फिंगर इस पे और ये थंब पे हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर आप थिनार पे लगा सकते हो। तो थिनार पे मैंने हाथ रखा है और मैं इसको थंब को अलग करने की कोशिश करूँगा फर्स्ट। जब जैसे ही मैं थंब को अलग करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से दिखाई दो करीब से, जैसे ही मैं थंब को अलग करने की कोशिश करूँगा तो पॉसिबिलिटी है फिंगर्स रिलीज़ होने लगे। अच्छा, ये जो है ज़रूरी नहीं है कि इनवॉलंटरी खुद ब खुद रिलीज़ हो जाए, तो इसके साथ आपको वर्बल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। वर्बल कमांड यूज़ करें, आप फिंगर्स खोलने की कोशिश करें, हाथ को खोलने की कोशिश करें, गुड गुड गुड। इसके साथ आप जो है यहाँ पर स्लाइड जो है वो ये कह लें कि सेंसरी इनपुट दे सकते हैं। जब आप एक्सटेंसर्स को सेंसरी इनपुट देंगे और उसके साथ फ्लेक्जन भी ऐड करेंगे स्लाइड, तो क्विक स्ट्रेच का फिनोमेना मिलेगा। एक्सटेंसर्स को क्विक स्ट्रेच मिलेगा जिसकी वजह से एक्सटेंसर टोन डेवलप होने के चांसेस है। और उसके साथ एक्टिव कंट्रोल ऐड करवा दें। आप पेशेंट को बोले आप खुद से खोलने की कोशिश करें, गुड 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 मुट्ठी खोलें। तो एक तो ये तरीका है कि आपने थंब को अबडक्ट करके रखा हुआ है और थिनार से यूज़ करें, यहाँ से नहीं पकड़ें, थिनार से यूज़ करें और इसको स्टिमुलस देते रहें यहाँ पर। और लाइक स्ट्रेच भी दे रहा हूँ मैं एक्सटेंसर्स को और ख़ुद से खोलने की कोशिश करें। गुड गुड वेरी गुड। इस तरीके से यूज़ करना है आपको, ठीक है। जब आपके पास ये थोड़ी सी ओपन हो जाती है यहाँ फिंगर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिंगर से इसलिए अब यहाँ पर आपने इस तरीके से अब खोलिए मुट्ठी को, गुड, खोलिए खोलिए। देखिए यहाँ पर मैं स्टिमुलस दे रहा हूँ टच का और यहाँ से मैंने स्ट्रेच करने की कोशिश की, खोलिए, गुड। इस तरीके से आप इसको हैंड को ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास स्पास्टिक हैंड आ रहा है। तो उसके साथ आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल चल सकते हैं। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है ये जो मैंने बताया वो बर्नस्टॉर्म अप्रोच में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वो बात ये कहता है कि आप जब थंब को अलग करते हैं तो फिंगर रिलैक्स होती है, आप उसको ईजिली जो ओपन करवा सकते हैं विद एक्टिव इनहिबिशन, ठीक है। देन एक्सटेंशन करेंगे और सुपिनेशन करेंगे तो एल्बो ईजिली आप रिलैक्स कर सकते हैं विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव इनहिबिशन हो रही है, जो भी आप मूवमेंट करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट जो है आप पेशेंट को कहेंगे कि आप खुद से करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी है सिर्फ इतनी एक्सटेंशन हो, इतनी फिंगर खुलें और सिर्फ इतना ही एल्बो को एक्सटेंड कर पाएँ। जितनी भी अवेलेबल रेंज है उसको अचीव करेंगे आप। अचीव करने के बाद आप पेशेंट का हाथ आप काउच पर रखवा सकते हैं। ये स्टैंडिंग में भी हो सकता है और सिटिंग में भी हो सकता है। अगर स्टैंडिंग में कर सकते हैं तो स्टैंडिंग में थोड़ा सा उसको स्लाउच करके रखवा सकते हैं और बैठिए भाई बैठिएगा, ठीक है। ऐसे लेकर गए और फिंगर्स इतनी खुली गई, आप कॉन्टेक्चुअल हैंड ओरिएंटेड रिस्पॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इतनी फिंगर्स खुली है तो इतने फिंगर्स पे एज पे आपने रखवा दिया, ठीक है। पुश कीजिए मेरे ऊपर इसको, अवेलेबल रेंज में आपने एल्बो स्ट्रेट रख के पुश कीजिए तो उसको जो है वो टोन डेवलप कर सकते हैं आप। फ्लैक्जर्स को एक्टिव इनहिबिशन कंट्रोल से आप यूज़ करवा रहे हैं कॉन्टेक्चुअल एंड ओरिएंटेड रिस्पॉन्स पे। फिर जैसे जैसे बेहतर होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे लेके जाते हैं स्लोली, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, फिंगर्स बेहतर होती जाती है। ऐसे ही आप जितना आप पीछे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे कॉन्टेक्चुअल एंड ओरिएंटेड रिस्पॉन्स को लैटरल रोटेशन ऐड करते जाएंगे आप, तो आप देखेंगे पूरा लैटरल रोटेशन ऐड करने में ये जो सिनर्जी है बैक मेजर की ये भी रिलैक्स होगी आपकी, जो इंटरनल रोटेटर्स थे वो भी बेहतर होंगे। तो ओवरऑल आप जो है हैंड की सिनर्जी को बेहतर कर सकते हैं स्पास्टिसिटी में। ये बोबार्ड अप्रोच में हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्पास्टिसिटी के लिए। अब बात करते हैं पीएनएफ की क्या ऑप्शंस है इसके लिए। तो पीएनएफ के ऑप्शंस जो कहते हैं अगर स्पास्टिक हैंड है आपके पास तो डायगोनल पैटर्न में आप D1 और एक D2 होता है, तो D2 पैटर्न में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये D2 का पैटर्न बना हुआ है, तो ये D2 एडक्शन एक्सटेंशन है, D2 एक्सटेंशन है एडक्शन है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में लेके जाना है मुझे, तो D2 के पैटर्न में मैं रिदमिक इनिशिएशन करवा सकता हूँ।
जो अवेलेबल रेंज है, फॉर एग्जांपल ये मुझे हैंड में नहीं मिल रही, तो जो अवेलेबल है एल्बो पे है, स्लाइड रोटेशन मिल रही है, तो जितनी भी अवेलेबल है वो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब आप ये करते रहेंगे पैसिव मूवमेंट, ये पैसिव मूवमेंट करनी है आपने, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो रेंज इंप्रूव होने लगेगी, रेंज बढ़ने लगेगी। शुरू में सिर्फ इतनी आ रही थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं पेशेंट को कहता हूँ आप रिलैक्स छोड़िए, तो आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, मुझे करने दीजिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड, ठीक है, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब जो अवेलेबल रेंज है उसी में मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ पूरे पैटर्न की। अब साथ में देखें फिंगर्स को भी ओपन कर रहा हूँ, हैंड को भी ओपन कर रहा हूँ, ये वाले पैटर्न पे ले आने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा चले आएगा, आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो जो पैटर्न में जहाँ पर ला रहे हैं आप वहीं पर ही आप जो है पैसिव मूवमेंट करते रहेंगे। अब पैसिव मूवमेंट के साथ जब पैसिव मूवमेंट आप समझ लीजिए भाई ये इस तरीके से करना है आपने, और आप खुद से करने की कोशिश करें और मैं आपको असिस्ट करूँगा, ठीक है। अब इसमें तो पूरा ओपन हो रहा है कि हो सकता है कि आपको पॉसिबिलिटी है कि एल्बो पे ज़्यादा मूवमेंट मिले, शोल्डर पे ज़्यादा मूवमेंट मिले, लेकिन हैंड पे कम हो, तो जो अवेलेबल रेंज है उसी में आप करें। इस तरीके से पूरे पैटर्न को कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट के साथ बढ़ाने की कोशिश करें। ये वाला आपने यहाँ तक रीच करना है। अब कुछ ये ना समझे कि एक ही दिन में आप यहाँ पर रीच कर लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता रीच होगा कि यहाँ तक आप पहले ला रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद आप रेंज बढ़ती जाएगी और खुद से एक्टिवली करते जाएंगे तो यहाँ तक लेकर आएंगे। एक्टिव असिस्टेड करने लग जाए तो एक्टिव पे लाएँ, स्लाइड असिस्टेंस दें और फिर रेजिस्टेंस पे काम करें आप। तो इसको हम रिदमिक इनिशिएशन कहते हैं। रिदमिक इनिशिएशन ये D2 पैटर्न में कर रहे थे, ठीक है। तो ये अप्रोचेस है।